बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने आपसे एक ही शेयर करनी और स्टोरी यही है। कल मैंने एक वीडियो की और उस वीडियो पर कंट्रोल टावर के बड़ों ने मुझसे रब्ता किया और वो मैं आपके सामने दयानतदारी से इंशाअल्लाह एक एक लफ्ज़ उनका मौक़िफ़ रखने लगा हूँ। साथ ही जनाब फुल कोर्ट का मुतालबा भी हुकूमत का, इत्तेहादियों का, वो मुस्तरद हो चुका है सुप्रीम कोर्ट से इस 3 रुकनी बेंच में। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस पर मैं ज़्यादा बात अगली वीडियो में करूंगा। और साथ ही बहुत ही दबंग किस्म की वीडियो इंशाल्लाह आने लगी है। और वो ये अभी जो हुकूमती इत्तेहादियों ने आज एक बहुत ही दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। वो जो फर्दर तफसील आ रही है, हुकूमत के बड़ों ने, पीडीएम के बड़ों ने, इत्तेहादियों ने, सब ने सर जोड़ लिया है। वज़ीर आज़म हाउस में इजलास जारी है, उसमें पता करते हैं कि वो बाइकाट करते हैं या क्या करते हैं। वो आपके साथ मैं अगली वीडियो में तफसील के साथ शेयर करूंगा। लेकिन अभी मैं ये शेयर करने लगा हूं जनाब कि कल मैंने एक वीडियो की, आपने देखी कि जनाब वो वीडियो ये, उसमें मैंने कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ दी और एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी मैंने दी थी कि एक शादी थी एक जनरल साहब की बेटी की, गालिबन वो कोर कमांडर भी हैं, और उनकी बेटी की या किसी अजीज़ की शादी थी। तो वहाँ पर आर्मी चीफ भी थे। मुझे किसी ने, उस बंदे ने बताया कि जो वहाँ पे मौजूद था, और मैं उस पर आज भी कायम हूँ और मैं अपनी स्टोरी पर, और उस बंदे ने जिसने मुझे बताया वो भी। लेकिन जब मुझसे ये रब्ता किया गया तो अब मैं उनका मौक़िफ़ पूरी तफसील के साथ मैंने बात की और मैं मौक़िफ़ आपके सामने रखने लगा हूँ। और जनाब मुझे जो है ना, उन्होंने कहा था कि आर्मी चीफ साहब भी वहीं पे थे और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, ये कल की बात मैं बता रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि और बहुत सारे लोग वहाँ पे थे, वहाँ पे उस सूबे का वज़ीर आला भी था, गवर्नर भी था, और भी सियासी गैर सियासी बड़ी बड़ी शख्सियात थी। ज़ाहिर है बड़ी शादी थी। तो वहाँ पर आर्मी चीफ साहब ने मुबैना तौर पर यह कहा कि जी आप अक्टूबर में इलेक्शन की तैयारी करें। ये जब मैंने कल न्यूज़ दी तो फिर आज मुझसे कंट्रोल टावर के बड़ों ने रब्ता किया। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम नकवी साहब, आपने कल एक न्यूज़ दी। मैंने कहा जी कौन सी न्यूज़ की बात कर रहे हैं, हम तो बहुत सारी न्यूज़ देते हैं। कहते हैं जी ये आर्मी चीफ वाली जो आपने न्यूज़ दी कि जी आर्मी चीफ ने कहा है कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। जी मैंने कहा कि बिल्कुल मैंने ये न्यूज़ दी है और मुझे एक ज़राए से पता चला है, और वो अपना मैंने उसको उस ज़राए से, और वो कह रहे थे कि जी मैं भी वहीं पे मौजूद था। तो ज़ाहिर है जो सहाफ़ी होता है उसके हथे अगर एक ऐसी स्टोरी लगती है, चढ़ती है, तो वो डेफिनेटली वो पहुँचाएगा। और फिर मैंने एक और ज़रिए से भी तस्दीक की थी, तो उस तरीके से मैंने कहा जी आप हुक्म करें, क्योंकि मैं आपका मौक़िफ़ भी जानना चाह रहा हूँ और अगली वीडियो में मैं आपका मौक़िफ़ सामने रखूँगा। उन्होंने कहा नकवी साहब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो है खबर, इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। मैंने कहा जी बिल्कुल मैं बता दूंगा, क्योंकि सहाफ़ियाना जिम्मेदारी यही है कि आपका मौक़िफ़ सुनूं और अगली वीडियो में मैं आपका मौक़िफ़ भी रख दूं। और फिर उसके बाद तफसील से बात हुई तो फिर मुझे उन्होंने बताया कि जी बात ये है कि ये हक ना तो आर्मी चीफ को है, ना पाक फौज को है, ना जफर नकवी को है, ना किसी को है। हाँ, मैंने एक क्वेश्चन इससे पहले किया। मैंने कहा जी तो फिर आप मुझे अपना ऑफिशियल मौक़िफ़ तो बताएं ताकि मैं वो भी बता दूं वीडियो में। ऑफिशियल मौक़िफ़ क्या है इलेक्शन के बारे में आपका? तो फिर मुझे बताया कि नकवी साहब ये हक ना जफर नकवी का है, ना पाक फौज का है, ना आर्मी चीफ का जनरल बाजवा साहब का है। ये हक किसी का नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हक पीडीएम का है, हुकूमत का है। पीडीएम का है, हुकूमत का है, हुकूमत के इत्तेहादियों का है कि जब वो चाहें वो इस चीज़ का फैसला करें कि उन्होंने इलेक्शन कब करवाना है, और फिर उससे ऑनवर्ड ये फिर फर्दर जो इसको जो है ना, इस हक को, इस हुक्म को एग्जीक्यूट करने का और वो पूरे को पूरा एक उस पर अमल करने का वो हक है इलेक्शन कमीशन का। हम कौन होते हैं हम इस तरह की बात करने वाले? तो मैंने कहा जनाब ये बात फिर क्यों हुई होगी? अगर आप कहते हैं ये हुई भी नहीं है या इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत, तो कहते किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। फिर एक और चीज़ भी क्यों, कहा जी देखें कुछ अर्सा पहले जनाब ये भी डिस्कस हुआ था कि आर्मी चीफ साहब ने को रिटायर्ड ऑफिशल्स को, अपने रिटायर्ड ऑफिसर्स को कहा था
कि जी उन्होंने मीटिंग की, कि जी उन्होंने भी बाहर आके यही शुरली छोड़ी या यही बात की कि जी देखें 3 महीने में इलेक्शन होंगे, और ये तो खैर हमें भी याद है, ठीक है ना। तो आपने कहा आप वो फिर इस तरीके से वो क्या साबित हुआ, 3 महीने गुजर गए, कोई इलेक्शन नहीं हुए। तो इस तरह की बातें होती रहती हैं और आर्मी चीफ से मंसूब करके लोग कहते रहते हैं, और ये इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं। जनाब को पॉइंट ऑफ व्यू पूरा आ गया, मैंने पूरी दयानतदारी के साथ आपका पॉइंट ऑफ व्यू रखा, और जो कल की बात थी वो भी आज दोबारा दोहरा दी कि मुझे ये पता चला कि एक कोर कमांडर की बेटी की शादी थी और उस पर इस तरह से बात हुई है। ये बात तो यहां पे खत्म हो गई। मैंने अपना जो ऑफिशियल मौकफ था कंट्रोल टावर के बड़ों का, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जफर नकवी के साथ कंट्रोल टावर के बड़ों का राब्ता हुआ है, और इंतहाई अहम जराए का, और यूं कह लें इंतहाई जिम्मेदार जराए का, ठीक है, राब्ता हुआ है, और उन्होंने मुझे ये कहा है और मैंने आप तक वो मिनवान पहुंचा दिया। अब आ जाएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला मुस्तरद कर दिया है फुल कोर्ट का, और 3 रुकनी बेंच जो उमरता चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, उन्होंने कहा जी हम सुनेंगे और कल ये हम सुनना शुरू कर देंगे, को 11 साढ़े 11 बजे ये केस सुनेंगे, और फिर उसके इससे कबल राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि हम तो बाइकाट करेंगे अगर हमारा फुल कोर्ट का मुतालबा तस्लीम नहीं होता। अब देखते हैं, अभी थोड़ी देर पहले पता चला कि बड़ों ने ये सर जोड़ लिया है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक मीटिंग हो रही है जिसमें प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, जनाब मौलाना फजल रहमान साहब पीटीएम के हेड भी मौजूद हैं, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी मौजूद हैं, और लोग भी, और साथ ये भी बताया गया कि मरियम नवाज साहबा भी यहीं पे मौजूद हैं और वो भी इस मीटिंग में मौजूद हैं, और सारे ये फैसला करेंगे कि जी पहले तो ये बताया गया हमें कि जो मुमकिन फैसला आना है उस पर हम जो है ना इस पे सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन अब तो मुमकिन नहीं, अब तो फैसला आ गया है कि फुल कोर्ट बेंच नहीं बनेगा। और जाहिर है वही रिवायत बरकरार हुई कि आप हमें बेंच बताएं, हम आपको फैसला बताते हैं। वही हुआ कि जिस तरीके का बेंच, भाई कौन सा बेंच है, ये बेंच है, ये फैसला होगा। और कल से ही उन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर दिया था। आज एक बहुत दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई पीडीएम की, और उसके साथ जो बाकी हुकूमत के इत्तेहादी हैं सब के सब तकरीबन वही 10-12 जमातों ने मिल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और ये सारा कुछ जो है ना मतलब मौजूद है। और यही बात कि मैं आपको यानी कल से ही, जैसे कल परसों से आप देख रहे हैं ख्वाजा साद रफीक साहब, बाकी लोग भी यही मुसलसल कह रहे हैं। अब कुछ अनासर की बात कर रहे हैं, कुछ पूरी इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं कि जनाब उनका ख्याल है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। अब देखते हैं कि क्या वो इस कार्रवाई का, अदालती कार्रवाई का बाइकाट करते हैं या नहीं करते। अगर वो नहीं करते और फैसला उनके खिलाफ आ जाता है, परवेज इलाही साहब के हक में आ जाता है, तो फिर आई थिंक कि उसका क्या कर लेंगे, वो क्या करेंगे। लेकिन अगर वो अदालती कार्रवाई का बाइकाट करते हैं जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है, और वो अगर बाइकाट करते हैं तो ठीक है, एक्स पार्टी डिक्री, हमने सुना हुआ है कि एक्स पार्टी डिक्री जो है ना वो फैसले आ जाते हैं, लेकिन वो क्रिमिनल केसेस हों या वो फिर जो है ना सिविल मैटर हों उसमें तो आ जाते हैं। ये बहुत ही एक अहम मामला है। ऐसा नहीं है कि आप एक फरीक बिल्कुल ही बाइकाट कर जाए, वो सुने ही नहीं और फिर उसके बावजूद वो बाइकाट कर जाए और उस कार्रवाई का, और फिर फैसला आ जाए तो उस फैसले की क्या अहमियत होगी। 3 रुकनी बेंच बैठ के जनाब, जिनको वो पहले ही वो हम ख्याल जज कह चुके हैं, जिनको सोशल मीडिया पे उनको इमरानडू जजेस कहा गया है, जिनको बहुत कुछ कहा गया है, मतलब हम ख्याल जज, व्हाट्सएप बेंच, हम ख्याल बेंच, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। और अगर ये फैसला उसी तरह का आता है और वो अगर हमजा शहबाज के खिलाफ आता है फैसला, तो फिर तो आई थिंक कि वो पीटीआई के सिर्फ वो कला को सुन के ही फैसला सादर फरमाएंगे। उस फैसले की अहमियत क्या होगी, उस फैसले का वजन क्या होगा, वो तो फिर एक मैं तो पहले ही इस बात पर पूरा कन्विंस हूं कि अगर परवेज इलाही साहब के हक में जाता है या हमजा शहबाज साहब के, ये इंतशार नहीं खत्म होगा। इस इंतशार को खत्म करने के लिए कुछ का नकूक उसकी वजह है ना, उसकी वजह यह है कि ना तो इमरान खान साहब को कोई गिरफ्तार कर सकता है और कर सकने की किसी में सलाहियत है, हमें तो यह भी पता है। अब मसला यह है कि मैं तो जो भी मेरे से रब्ता करेगा तो मैं तो उसका मौक़िफ़ दूंगा, भले वो कोई भी होगा। लेकिन साथ ये भी है कि हमें यह भी पता चल रहा है कि राना सनाउल्लाह साहब जो वजीर दाखिला हैं,
वो मीटिंग्स में बैठ के ये कहते हैं जनाब, और निजी में भी और सरकारी में भी, कि जी इजाजत नहीं है इमरान खान को पकड़ने की। तो फिर गो के मीडिया पे तो वो आके ये बताते हैं ना कि कैबिनेट की तरफ से इजाजत नहीं है, लेकिन बाकी वो दोस्तों को निजी महफिलों में और इवन वहां भी जो है ना आप मीटिंग्स में बैठे हो, वो कहते हैं कि ऊपर से इजाजत नहीं है। तो और ऊपर से कौन होती है? वजीर दाखिला से ऊपर कौन होता है? वजीर दाखिला मीन्स वजीर आजम मीन्स कैबिनेट मीन्स हुकूमत, ठीक है ना, एग्जेक्टिव, वो इंतजामिया। तो वजीर दाखिला से बड़ा इंतजामिया का अंसर या इंतजामिया का फैक्टर कौन होगा? अगर वो कहे कि हमें इजाजत नहीं है इमरान खान को पकड़ने की, तो फिर बताया जाए किसके जरिए इजाजत नहीं है। हामिद मीर साहब जैसा जिम्मेदार साहब ये कह रहा है कि इमरान खान का बयानिया तो कुछ भी नहीं है। अगर पीडीएम वालों ने बोलना शुरू कर दिया, हुकूमत वालों ने बोलना शुरू कर दिया, तो इन्होंने तो अभी तक 10% भी नहीं बताया। ये तो फिर यहां पर एक भौचाल सा आ जाएगा। तो मेरे भाई वो कौन सी फिर बातें हैं, कौन सी चीजें हैं? कौन है वो जो ऊपर जिसने कोई गिट्टा गोडा रखा हुआ है और वो नहीं पकड़ने देता? वो किसी और तो और इमरान खान को तो क्या, वो शहबाज गिल को भी नहीं पकड़ने देता। वो कौन है जो इमरान रियाज को तो 1-2 दिन में वो कहता अपने घर में ईद करो और अली वजीर कब का पड़ा है? वो कौन है? मतलब कुछ तो है ना, कुछ तो इस तरीके से तो कुछ तो जवाब भी मिलना चाहिए ना कि वो कौन, और मैं क्यों, मुझे क्या जरूरत है कि वो इस तरीके की बात करने की कि मैं किसी पर कोई शक करूं या किसी पर कोई उंगली उठाऊं। खुद चाहिए पीडीएम को और हुकूमत को, अगर उनके पास सबूत हैं तो वो बताएं। और अब पता लगेगा कि अभी फैसला आएगा इस पर। मैं बहुत ही इंशाअल्लाह दबंग किस्म की वीडियो करूंगा, और इतनी दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इस पे ऐसी वीडियो जबरदस्त आएगी, ऐसी अंदर की बातें और ब्रेकिंग न्यूज आएंगी। आपने इंतजार करना है अगली वीडियो का। यह वीडियो जरूरी इसलिए थी कि मेरे से राब्ता किया गया कि जी हमारा मौकफ भी दें, तो मैंने कहा जी लो जी, ये आपका मौकफ भी आ गया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।